देखो आज अपन लोग पढ़ेंगे ज्यामिति। ज्यामिति गणित की मुख्य 3 शाखाओं में से एक शाखा है, जिसको अपन लोग क्या कहते हैं, रेखा गणित के नाम से भी जानते हैं। जिसको किसके नाम से जानते हैं अपन लोग? रेखा गणित के नाम से भी ज्यामिति को जानते हैं। ये गणित की एक मुख्य शाखा है। ज्यामिति का उपयोग हम प्राचीन काल से करते आ रहे हैं। ज्यामिति का उपयोग हम प्राचीन काल से करते आ रहे हैं, तार्किक व निगमन रूप में। तार्किक व निगमन रूप में इसका प्रयोग हुआ। पक्षों की रचना करके ज्यामिति को ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग में लिया गया। ज्यामिति को विभिन्न रूप में आज अपन लोग इसका उपयोग देखें तो वाणिज्य में, कृषि, भवन निर्माण, पर्यावरण नियंत्रण आदि में ज्यामिति का उपयोग किया जाता है। अंक दूसरा इसका पहलू है अंकों व ज्यामितीय आकारों में, जैसे भवन निर्माण है, डैम है, पार्क है। पार्क प्रत्येक के लिए जो डिजाइन तैयार की जाती है उसकी कल्पना ज्यामिति के बिना अधूरी है। प्रश्न क्या उठता है कि आप लोग देखिए भवन निर्माण देखिए, कुआं है, बावड़ी है, कुछ भी आप लोग तालाब बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, उसमें सबके अंदर ज्यामिति का उपयोग होता है। अगर ज्यामिति की खोज ना हुई होती तो आज अपन लोग ये देखते हैं, जैसे मापन करना या फिर बाकी किसी चीज का निर्माण करना, डिजाइन तैयार करना, ये सब चीजें ज्यामिति के बिना क्या है, अधूरी है। गणित की मुख्य 3 शाखाओं में से एक शाखा है। इन सब इसमें बिंदुओं, रेखाओं, वक्रों तथा समतलों ईटीसी का अध्ययन किया जाता है। इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? रेखाओं का, वक्रों का, समतलों का, बिंदुओं का आदि का अध्ययन इसमें किया जाता है। अब देखो अपन लोग देखते हैं ज्यामिति का अर्थ देखते हैं। पहले ज्यामिति का अर्थ क्या होता है? ज्यामिति का अर्थ देखें अपन लोग इसमें कि ज्यामिति का अर्थ क्या होता है। तो देखो ज्यामिति 2 शब्दों से मिलकर बनी है। एक तो इसमें ज्या और दूसरा है मिति। अब इसका अपन लोग देखें, दोनों का अगर संधि विच्छेद करते हैं तो एक होता है ज्या और दूसरा होता है मिति। देखो संधि विच्छेद करें इसका तो एक तो केस में ज्या प्लस मिति। अब दोनों का अपन लोग अर्थ देंगे सामान्य रूप से। ज्या का अर्थ होता है भूमि, क्या अर्थ होता है? भूमि। और मिति का मतलब होता है मापन। मतलब अपन लोग साधारण भाषा में क्या कहते हैं? भूमि का मापन। साधारण भाषा में क्या कर सकते हैं अपन इसको? भूमि का मापन। क्या कर सकते हैं इसको साधारण भाषा में? भूमि का मापन। मतलब गणित की ये मुख्य शाखा है जिसके अंदर किया गया है भूमि का मापन किया जाता है। गणित की वह शाखा, अर्थात ये गणित की वह शाखा है जिसमें भूमि का मापन किया जाता है। दोनों को मिला के भूमि का मापन, दोनों को मिला के क्या हो गए? भूमि का मापन। मतलब पूरी ज्यामिति में क्या करेंगे अपन लोग? भूमि से संबंधित अध्ययन करेंगे। भूमि से संबंधित डिजाइन में अपन लोग मानदेय त्रिभुज है, वर्त है, आयत है, वर्ग है, इस प्रकार की जो आकृतियां बनती है उनके क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, क्या गुण होते हैं, उन सब गुणों का अध्ययन अब किस में करते हैं अपन लोग? ज्यामिति के अंदर करते हैं। अर्थ का पता चल गया क्या होता है? इसका अर्थ क्या हो गया? भूमि का मापन। प्राचीन काल से हम इसका उपयोग करते आ रहे हैं। प्राचीन काल से हम पृथ्वी के पृष्ठों को मापने के लिए, अब देखो पृथ्वी के पृष्ठ के ऊपर मकान बनेगा, पृथ्वी के ऊपर ही तालाब बनता है, पृथ्वी के ऊपर ही कुआं, बावड़ी सब कुछ बनता है। तो प्राचीन काल में क्या है कि इसका उपयोग मुख्यतः पृथ्वी के पृष्ठ को मापने में किया जाता था, और आज इसका उपयोग जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। आज ज्यामिति का उपयोग जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपन लोग कर रहे हैं। अतः ज्यामिति, एक चीज ध्यान रखना, ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसमें बिंदुओं, रेखा तत्वों का अध्ययन किया जाता है। मैंने पहले लिखवा दिया उस चीज को। आकार, विस्तार, स्थिति के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। इसे भूमिति भी कहते हैं। ज्यामिति का शाब्दिक पर्यायवाची है। ज्यामिति का शाब्दिक पर्यायवाची है, इसको क्या कहा जाता है? भूमिति भी कहा जाता है। ज्यामिति को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं हम लोग ज्यामिति को? यहाँ लिख रहा भूमिति। भूमिति शब्द कहे इसको तब भी ज्यामिति है। और दूसरा क्या है, इसको रेखा गणित भी कहते हैं। गणित की शाखाओं में उपयोग लेने से गणित में जिस प्रकार के जिस प्रॉपर्टी को अपन लोग यूज में लेते हैं उसको इसमें ज्यामिति में क्या कहे? इसको रेखा गणित के रूप से उपयोग। क्योंकि प्रत्येक अपन लोग कुछ भी करें,
जैसे भवन निर्माण करना है, सीधी लाइन के जो कुछ भी, तो सब में रेखाओं का उपयोग होता है, इसलिए इसको रेखा गणित भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेखा गणित का प्रारंभिक विकास आसपास की भूमि को मापने के लिए किया गया था। आप सभी लोगों को मैंने बता दिया। जैसे प्रकृति में खगोलीय रचना है उनका, जैसे पहले आर्यभट्ट वगैरह ने दूरी निकाली तो वो सूरज की किरणों को देख के निकाले दो, तो किरण भी एक प्रकार की लाइन या रेखा के रूप में आती है। आए समझ में? किरण निकलती है, किरण भी इसी अध्ययन अपन लोग करते हैं। आगे चलकर इन सब की जिज्ञासा हुई कि साहब ये चीज कैसे बनती है, कैसे नहीं बनती, दूरी कितनी है, मापन कितना है, मैं कितने से कितने समय में जाके पहुंचूंगा वहां पर। तो इन सब को ज्ञात करने के लिए अपन लोग दूरी का उपयोग करते हैं, और दूरी सीधी निकालते अपन लोग उसको स्ट्रेट लाइन के रूप में निकालते हैं, और जैसे रेखा के रूप में निकालते हैं। तो इन सब का उपयोग हम रेखा गणित के रूप में करते हैं। तो ये सब क्या है इसमें रेखा गणित। प्रारंभ में विद्यार्थी इसमें मूल अवधारणा के रूप में, प्रारंभ में विद्यार्थी इसमें क्या करता है, किस किस का अध्ययन करता है प्रारंभ में विद्यार्थी? बिंदु का अध्ययन करता है, रेखा का अध्ययन करता है, तल का अध्ययन करता है, रेखा खंड का अध्ययन करता है, इसके बाद किरण का अध्ययन करता है, कोण का अध्ययन करता है, उसके बाद खुली आकृतियां, मतलब खुली आकृतियां जैसे आयत, वर्ग, त्रिभुज, इन सब का इसमें अध्ययन करता है। और बंद आकृतियां, बंद आकृतियों का भी इसमें, जैसे बंद आकृति में जैसे अपन लोग मानते हैं घन है, घनाभ है, गोला है, शंकु है, इन सब के, ये सब क्या है, एक स्ट्रेट लाइन मतलब एक सीधी रेखा से मिलकर बने होते हैं, इसका सबका अध्ययन। तो इसमें एक चीज और लिखना है, प्रारंभ में विद्यालय, प्रारंभ में, इसमें प्रारंभ में अध्ययन, प्रारंभ में अध्ययन, प्रारंभ में अध्ययन किस किस का करता है बालक? नंबर पहला इसमें बिंदु का, किसका? बिंदु का। नंबर 2 रेखा का। नंबर 3 रेखाखंड। इसके अलावा बताओ मैंने आपको कौन कौन से बताए? बिंदु बता दिया, रेखाखंड बता दिया, किरण बता दी। क्या है? किरण और तल लिख सकते हो आप लोग 4 नंबर पे। किरण, किरण के बारे में अपन लोग पढ़ेंगे, तल के बारे में पढ़ेंगे अपन लोग। इसके अलावा बताओ क्या क्या प्रॉपर्टी है? आप लोगों को पता है, तल बता दिया। कोण, कोण भी एक प्रकार से है। देखो 2 लाइन कटेगी, एक लाइन दूसरी लाइन, इनके बीच में क्या बनेगा? एक कोण बनेगा। तो इसका मतलब इसमें कोण का अध्ययन करना भी क्या है? जरूरी है। इसके बाद मैंने दूसरी चीज बोली, एक तो खुली आकृति। कौन सी? खुली आकृति। और दूसरा क्या बोला मैंने? बंद आकृति। दूसरा क्या बोला? बंद आकृति। इन सब का अध्ययन करने के बाद ये अपन लोग गणित की इस शाखा के अंदर विशेष रूप से पढ़ सकते हैं, विशेष रूप से खोज कर सकते हैं, विशेष रूप से इसका अध्ययन अपन लोग कर सकते हैं। आसानी से, सरलता के साथ इसका अध्ययन किया जा सकता है इन सब का करने के बाद। अब देखो अपन लोग देखें समतल क्या होता है, समतल क्या होता है, बिंदु क्या होता है, रेखा क्या होती है, तल क्या होता है, इन सब का अपन लोग अध्ययन कर लेते हैं। अब देखो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि तल क्या होता है। समतल बता देता हूं या फिर तल बताता हूं, बात एक ही है। समतल मतलब सम का मतलब समान, जो जमीन के ऊपर सपाट रूप से। तल 2 प्रकार के होते हैं, एक तो वक्रीय तल और एक समतल। मतलब समतल जैसे सपाट जमीन के ऊपर जो बना हुआ है उसको तो हम समतल कहते हैं। और जो देखो जो भारी प्रश्न, मतलब किसी गोले का पृष्ठ है क्या, या किसी शंकु का पृष्ठ है ऊपर से, तो वो क्या है? रोल फिगर में, मतलब राउंड में है, तो वो भी क्या है? उसको वक्र पृष्ठ कहते हैं और इसको समतल पृष्ठ कहते हैं। बात एक ही है। तो इसका अध्ययन करेंगे समतल का। देखो समतल, आप लोगों को इसका अध्ययन पता चल गया हो। ज्यामिति का मतलब क्या होता है? भूमि का मापन। मतलब गणित को पढ़ने से पहले दिमाग में इस बात को आप लोग उतार ले कि इसमें भूमि का अध्ययन, मतलब भूमि से संबंधित आकृतियों का या मापन का इसमें अपन लोग अध्ययन करने वाले हैं। इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखें। देखो मैंने एक बात कही, समतल। अब समतल में देखो अपन लोग क्या क्या निकालते हैं। समतल क्या होता है? किसी प्लेन को कहते हैं अपन लोग। आया बस में? अब देखो समतल, इसकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। समतल की क्या होती है? समतल की, या समतल कहो या फिर इसको तल कहो। क्या कहो? तल। अब समतल या तल के अंदर केवल क्या होती है? लंबाई व चौड़ाई। क्या होती है? लंबाई व चौड़ाई। आए बस में? इसकी मोटाई नहीं होती। क्या नहीं होती? इसकी मोटाई नहीं होती। मतलब मोटाई कितनी होती है? मोटाई नहीं होती। अब इसका मैं आपको उदाहरण बताऊं। देखो
उदाहरण के रूप में आपने कभी एक बाल्टी ले ली, क्या ले लिया अपन लोगों ने, एक बाल्टी। इस बाल्टी के अंदर क्या है, यहां तक मैंने पानी भर रखा है, यहां तक बाल्टी में क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है यहां तक। अब बाल्टी में पानी भरा हुआ है, बाल्टी के ऊपर या तो आप लोग घी डाल दो या फिर इसमें तेल डाल दो। तो तेल और घी डालने के बाद तेल घी क्या करेगा, तेल और घी क्या करेगा, दोनों ऊपर जमा हो जाएंगे। तेल और घी क्या हो जाएंगे, ऊपर जमा हो जाएंगे। न तो तेल और घी इस पानी में मिल पाएगा, न पानी तेल और घी में मिल पाएगा। आए बस में, या तो मान लिया मैंने तेल, क्या मान लिया, तेल, और यह क्या है, पानी। अब देखना तल किसे कहते हैं। अब इसका, अब देखो ये जो ये लाइन है ना, ये बीच वाली ये चीज, ये वाला पर्स, न तो इसके अंदर पानी है न इसके अंदर तेल है। आए बात समझ में? तो न तो इसमें पानी है न तेल है, तो इसकी लंबाई और चौड़ाई तो हो सकती है, क्या हो सकती है, लंबाई और चौड़ाई तो हो सकती है, लेकिन मोटाई नहीं हो सकती या ऊंचाई नहीं हो सकती। क्यों नहीं होती, क्योंकि ये जो छोटा सा जो ये रेखा बनी हुई है, एक पूरा सपाट तल बना हुआ है, तो इसके इसके अंदर न तो इसके गुण है, न तो तेल के गुण है, न पानी के गुण है। आए बात समझ में? ये क्या है, एक सपाट रूप से, आप लोग कागज का पेज लेते हो, कागज के दो पेजों को मिला लो या फिर एक पेज को, तो एक पेज की नगण्य सी मोटाई होती है, लेकिन उसको मोटाई गिनते भी नहीं है, तो पेज की कुछ मोटाई नहीं होती, वही क्या, एक समतल के रूप में। या फिर आप लोग दो पेज ले लो, क्या ले लो, दो पेज ले लो। अब दो पेजों को देखो, मैंने हाथ रखा, यहाँ पे मैं बताता हूँ आप लोगों को उदाहरण देके, देखो। अब ये हाथ है मेरे पास, दोनों हाथ, अब दोनों हाथों को मैंने एक हाथ पे एक हाथ रख लिया। अब देखो जो इनके बीच में जो कुछ ये बना हुआ है, इसके बीच में जो ये बना हुआ है, ये पूरा समतल, इसका भी ये समतल है, इसका भी ये समतल है। आए पास में दोनों का ये तल है। अब दोनों को मैंने मिला दिया, तो न तो इस हाथ के गुण इस हाथ में जा रहे, न इस हाथ के गुण इस हाथ में जा रहे, तो इसका मतलब जो ये जो नगण्य मोटाई होती है, मतलब शून्य मोटाई होती है, इसको क्या कहते हैं अपन लोग, तल। मतलब इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों होती है, लेकिन मोटाई क्या होती है इसकी, कुछ भी नहीं होती, उसको क्या कहते हैं अपन लोग, तल के रूप से जानते हैं। अब दूसरी बात इसमें रेखा की, किसकी बात आती है, रेखा की। अब साहब इसमें रेखा क्या होती है, तल की बात कर लिए अपन लोग, दे रेखा, रेखा, रेखा की बात करने के लिए अपन लोग देखो, रेखा क्या होती है, रेखा इस प्रकार से एक बनाई गई लाइन होती है जिसकी अनंत लंबाई होती है। रेखा क्या होती है, अनंत लंबाई होती है दोनों तरफ से। रेखा क्या है, अनंत लंबाई की होती है। अब रेखा क्या है, रेखा के अंदर छोटे छोटे बिंदु है, क्या है, रेखा के अंदर छोटे छोटे बिंदुओं से क्या मिलकर रेखा बनी होती है, छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर रेखा बनी होती है। है बस में, तो अब देखो रेखा की न तो इसकी चौड़ाई है न इसकी मोटाई है। रेखा की क्या नहीं होती, रेखा की क्या नहीं है, चौड़ाई भी नहीं है। है बस में, क्या नहीं है, चौड़ाई भी नहीं है, और दूसरी क्या है, इसकी मोटाई भी नहीं है। क्या है, केवल रेखा में क्या है? केवल लंबाई है। तो रेखा में केवल क्या होती है, रेखा में केवल लंबाई होती है। रेखा में क्या होती है, केवल लंबाई। ये कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, रेखा में लंबाई होती है, मोटाई होती है, या फिर चौड़ाई होती है, इनमें से कोई नहीं। आए बात में, लंबाई होती है, चौड़ाई, तो वहां आपको वो उत्तर देना है कि न तो रेखा में मोटाई होती है, न रेखा में चौड़ाई होती है। रेखा में क्या होता है, केवल रेखा में लंबाई होती है। रेखा में क्या होती है, केवल लंबाई। तो आप लोग ध्यान रखें, रेखा में केवल क्या होती है, लंबाई होती है। अब इसके बाद आता है हम लोग बिंदु देखते हैं। बिंदु क्या होता है, रेखा के बाद में बिंदु। अब देखो रेखा का एक छोटा सा पॉइंट, रेखा का मतलब मैंने क्या बताया, रेखा कई बिंदुओं से मिलकर बनी होती है, मतलब एक बिंदु, मतलब बिंदु को अपन इससे दर्शाते हैं। अब देखो न तो इस बिंदु की न चौड़ाई है, न मोटाई है, न लंबाई है। आई बात समझ में? तो बिंदु क्या होता है, बिंदु की परिभाषा होती है जिसमें न तो लंबाई हो न लंबाई। आई बात समझ में? बिंदु देखो, बिंदु की वजह से न लंबाई न चौड़ाई। आई बात समझ में? न चौड़ाई और न मोटाई हो, उसको क्या कहते हैं अपन लोग, न मोटाई हो, उसे क्या कहते हैं अपन लोग, उसे बिंदु कहते हैं। बिंदु कहते हैं, या फिर अंग्रेजी में कहे तो इसको क्या कहेंगे, पॉइंट कहते हैं, पॉइंट कहते हैं। समतल का अध्ययन किया, समतल में क्या होती है, केवल लंबाई और चौड़ाई होती है, इसमें मोटाई नहीं होती। इसके बाद जब मैं दूसरे पे रेखा पे आया, तो रेखा में फिर एक चीज कम हो गई। रेखा में क्या हो गई कि रेखा में चौड़ाई नहीं होती, केवल लंबाई होती है। फिर बिंदु के ऊपर आए अपन लोग, तो बिंदु में क्या होती है कि बिंदु में कुछ भी नहीं होती, न मोटाई होती, न लंबाई होती, न चौड़ाई होती। बिंदु केवल छोटा सा एक दर्शाने के लिए ये डॉट,
ये दर्शा दिया मैंने। आई बस में ये क्या हो गया, एक बिंदु। न तो इसकी चौड़ाई है, न लंबाई है, न मोटाई है, न इसकी ऊंचाई है। तो आई बस में तो इतना आप लोग ध्यान रखिए, समतल क्या है, रेखा क्या है, बिंदु क्या है, ये सब परिभाषा आप लोग कंपटीशन एग्जाम में पूछ जाती है। और अपन लोग ज्यामिति का अध्ययन करने से पहले इन चीजों का अध्ययन करते हैं, क्योंकि न तो रेखा के बिना, न तो बिंदु के बिना रेखा की कल्पना की जा सकती है, क्योंकि रेखा जब भी बनेगी जब आपके पास बिंदु हो। तो रेखा का अध्ययन करने से पहले आपको किसका अध्ययन करना पड़ेगा, बिंदु का अध्ययन करना पड़ेगा। दूसरी बात आती है समतल, या फिर दूसरी रेखा, बिंदु आ गया, रेखा, रेखा की कल्पना नहीं कर सकते। अब रेखा, कई रेखाएं मिलकर एक समतल का निर्माण करती है, कई रेखाएं मिलकर क्या करती है, एक समतल का, ये रेखा, ये रेखा, ये रेखा, ये रेखा, रेखा, जब जाके क्या बना, एक समतल बना। आई बस में, जब जाके क्या बना, एक समतल बना है, जब जाके क्या बना है, एक समतल बना है। तो इसका मतलब समतल की कल्पना रेखा के बिना अधूरी है, और रेखा की कल्पना बिंदु के बिना अधूरी है। तो इन सब चीजों का अध्ययन करने के लिए अपने को पढ़ना तो पड़ेगा इसे ही। अब देखो, अब मैं इनकी परिभाषा में आप लोगों को बताता हूँ क्या क्या परिभाषा है, क्या क्या नहीं है। तो इसका भी आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखें। देखो, कुछ चीजें हैं जिंदगी में, इसमें ज्यामिति में काम आती है। आरंभ में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, ये मैंने बता दिया, रेखाओं का करते हैं। रेखाओं से घिरे क्षेत्रों के गुणों के बारे में बात करते हैं। रेखा, अब देखो रेखाएं मिलके क्या बनाती है, रेखाएं ही मिलके त्रिभुज का निर्माण करती है, रेखा ही मिलके आयत का निर्माण करती है, रेखा ही मिलकर किसका निर्माण करती है, किसी, बहुत सारी मतलब टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं, वक्रीय रेखा मिलके किसी गोले का निर्माण करती है, रेखाएं मिलके एक वर्त का निर्माण करती है। इन सब का निर्माण कैसे होता है, रेखा के द्वारा ही होता है, बिंदुओं के माध्यम से होता है। इस बात में सब में तल का उपयोग होता है। मतलब इस छोटी छोटी चीजों का आप लोगों को अध्ययन तो करना ही पड़ेगा। इसलिए ही ज्यामिति का नाम रेखा गणित रखा गया है। इसलिए ज्यामिति का नाम क्या रखा गया है, रेखा गणित रखा गया है। छोटी क्लासों में क्यों रखा गया है, क्योंकि इसमें सबसे पहले क्या होता है, रेखा का उपयोग होता है। क्योंकि प्रत्येक आकृति को अपन लोग बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, रेखा का उपयोग करते हैं। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, रेखा गणित कहते हैं अपन लोग। देखो, अपन लोग अब इसके गुणों का अध्ययन कर लेते हैं, क्या है क्या नहीं है। देखो, मतलब इसकी परिभाषा देखते हैं। पहले देखो, बिंदु की कल्पना देखते हैं। कुछ आधार लिए गए हैं इसमें अंदर, इसमें ज्यामिति का आधार। देखो ज्यामिति का आधार क्या क्या है, मैं लिखवाता हूं ऊपर यहाँ पे, ज्यामिति का आधार। ये सब लोग, आप सब लोग इसको साथ में नोट भी करते चले। देखो, ज्यामिति का आधार, ज्यामिति का आधार। अब बताओ, ज्यामिति किससे शुरू होती है, मतलब मेन बेस क्या है ज्यामिति का। ज्यामिति का मुख्य रूप से बेस क्या है, बिंदु है, आय बस में, इसके बाद रेखा है, इसके बाद रेखाखंड है, किरण है, तल है। तो क्या क्या है बताओ ज्यामिति का, एक तो बिंदु, आय बस में, आधार में पहला क्या है, बिंदु। दूसरा क्या है इसका, रेखा। तीसरा क्या है, रेखाखंड। आय बस में क्या है, रेखाखंड है। इसके बाद में किरण, और फिर क्या है, तल। बिंदु, रेखाखंड, नंबर 4 पे किरण, और नंबर 5 पे तल। आए बस में, ये क्या है, ज्यामिति का मुख्य रूप से आधार है। ज्यामिति का मुख्य रूप से आधार है। जब तक अपन लोगों को इनकी बिंदु की, रेखा की, रेखाखंड की, किरण की व तल की जानकारी नहीं होगी, जब तक अपन लोग ज्यामिति में आगे नहीं बढ़ सकते। देखो, अपन लोग एक एक को पढ़ते हैं। पहले पहले अपन लोग हेडिंग डालते हैं, बिंदु क्या होता है। पहले हेडिंग डालता हूं मैं यहाँ पर, बिंदु। हेडिंग डालता हूं मैं यहाँ पर, बिंदु। देखो, बिंदु क्या है, पहले बिंदु की परिभाषा देखो। न तो बिंदु में मोटाई होती है, न चौड़ाई होती है, न लंबाई होती है। पहले बताया आप लोगों को। आप किसी कागज पर एक बॉल पेन से आप लोग क्या कर दो, लगा दो, चिन्ह लगा दो, या नुकीली पेंसिल के द्वारा आप लोग सूक्ष्म चिन्ह बना दो, उसे क्या कहेंगे अपन लोग, बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, देखें कि आकृति कैसे बनती है। आप लोग देखो, मैं लगा के दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखो, मेरे पास बोर्ड है, इसके अंदर छोटा सा डाल दिया, आई बस में,
न तो इसकी लंबाई हुई, न मोटाई हुई, न ऊंचाई हुई, आया बात समझ में? कुछ नहीं हुआ इसका। तो इसको अपन दर्शाने, बिंदु को किससे दर्शाते हैं अपन लोग? इस डॉट से दर्शाते हैं। इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? पॉइंट भी कहते हैं भाई इसको, डॉट नहीं। तो इंग्लिश में लिख लो आप लोग इसको पॉइंट। क्या लिख लो आप इसको? पॉइंट। तुम्हें क्या है? न लंबाई होती है, न मोटाई होती है, न चौड़ाई होती है। और इसको अपन लोग इंग्लिश में पॉइंट करते हैं किससे? एक डॉट में छोटे से एक मात्र पेंसिल के पेन के नुकीले सिरे से क्या है जिसको अपन लोग दर्शाते हैं, चिन्ह के माध्यम से दर्शाते हैं। आपने देखा कि एक छोटी सी आकृति है, इसको अपन लोग देखते हैं तो क्या एक छोटी सी आकृति है जिसके अंदर न लंबाई है न चौड़ाई है। जिसकी न लंबाई होती, देखो यहाँ परिभाषा, जिसकी न लंबाई, क्या है? न लंबाई, पहले बताया आप लोगों को क्या नहीं होती? लंबाई। न लंबाई है, न चौड़ाई है, न ऊंचाई है। न ऊंचाई या फिर न मोटाई, ऊंचाई या फिर इसको मोटाई दोनों लिखते थे। न मोटाई होती, न मोटाई या फिर इसको क्या लिखते हैं? ऊंचाई, मोटाई ऊंचाई नहीं होती है। आई बस में जिसकी न लंबाई न चौड़ाई न मोटाई न ऊंचाई हो सकती, उसे क्या कहते हैं अपन लोग? बिंदु के रूप से दर्शाते हैं। अर्थात ऐसी आकृति को बिंदु कहते हैं। अर्थात क्या कह सकते हैं? अर्थात ऐसी आकृति को, लिख लो आप लोग सब, अर्थात ऐसी आकृति को, अर्थात ऐसी आकृति को बिंदु कहते हैं। बिंदु कहते हैं। इसी आकृति को क्या कहते हैं अपन लोग? इसमें बिंदु के रूप से जानते हैं। बिंदु की आकृति जितनी सूक्ष्म होगी वह बिंदु की संकल्पना उतनी ही निकट होगी। बिंदु की आकृति आप लोग जितनी सूक्ष्म बनाओगे उतना ही वो सही तरीके से या सही मायने में उसका अपन लोग विशेष रूप से अध्ययन कर सकेंगे, उसकी परिकल्पना आप लोग विशेष रूप से कर सकेंगे। आप लोग इसका विशेष रूप से ध्यान रखें। इसके बाद अब ये उतार लो आप लोग। इसके बाद देखते हैं अपन लोग रेखाखंड। रेखाखंड या फिर रेखा, बात एक ही है। रेखा भी देखेंगे, रेखाखंड भी देखेंगे। रेखा क्या होती है तो पहले एक बार आप लोग पॉइंट डाल दो, रेखाखंड से पहले आप लोग रेखा पॉइंट डाल दो। रेखा की परिभाषा देख लेते रेखाखंड से पहले, साथ के साथ आप लोग इसको उतारते भी जाएं। देखो परिभाषा किसकी देते हैं? रेखा, इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको? लाइन। परिभाषा की बात करें रेखा की, रेखा कई बिंदुओं से मिलकर बनी होती है, बनी होती है। इसकी न मोटाई होती, न मोटाई होती है, न चौड़ाई होती है, न चौड़ाई होती है। रेखा की केवल
रेखा की केवल लंबाई होती है। रेखा की केवल लंबाई, रेखा की क्या होती है, केवल लंबाई होती है, मोटाई नहीं होती, चौड़ाई। अब देखो रेखा दर्शाते हैं। अब देखो रेखा, जैसे ये क्या है, रेखा, ये क्या है, रेखा अनंत बिंदुओं से मिलकर बनी होती है। न इसकी मोटाई है, न इसकी चौड़ाई है, केवल क्या है, इसकी लंबाई। दूसरा अपन लोग कह सकते हैं नोट, रेखा की लंबाई अनंत होती है। अनंत अनंत होती, रेखा की लंबाई क्या होती है, अनंत। देखो इधर भी खूब जा रही है, इधर भी खूब जा रही है, मतलब अनंत दूरी तक जाती है, इसका कोई विस्तार नहीं होता। इसके बाद डालते हैं अपन लोग रेखाखंड। पता चल गया रेखा कहती है, रेखा की लंबाई अनंत होती है, इसका मैंने बता दिया आप लोगों को। रेखा क्या होती है, अनंत लंबाई की रेखाएं होती है, या आप लोगों को इसमें लिखा दिया। रेखा का कुछ और चीज है तो फिर मैं बता दूंगा आप लोगों को। और एक परिभाषा और लिख सकते हैं यहाँ पर, क्या है, इसी को अपन लोग, ये लिखा है ना, ये लंबाई अनंत होती है, इसी को अपन लोग परिभाषा के रूप में भी इसको लिख सकते हैं। तो इसको परिभाषा के रूप में अपन लोग लिखते हैं, ऐसी सरल रेखा जो, ऐसी सरल रेखा जो दोनों तरफ अनंत दूरी तक बढ़ी जाती है, या अनंत दूरी तक बढ़ी होती है। ऐसी सरल रेखा, ऐसी सरल रेखा जो दोनों तरफ अनंत, अनंत, दोनों तरफ अनंत, क्या है, दोनों तरफ अनंत दूरी तक रुक, अनंत दूरी तक बड़ी होती है।
कहाँ इंच गणेश है क्या भाव लेकिन ये दूसरे क्लास चल रही है ऐसा मत करो मैं खोल दे तो मैं पढ़ा मैं करते क्लास में देख रही हूँ अरे तुम ऑनलाइन कर रही हो चीज में कवर कर रही हूँ तो मन जानता है तो आए बस में तो रेखा क्या है एक रेखा का छोटा सा टुकड़ा है छोटा सा टुकड़ा है इसके बाद देखो अपन लोग रेखा का एक छोटा सा टुकड़ा है जिसको देखो दर्शाते हैं जिसकी लंबाई क्या होती है सीमित तो जिसके अंत बिंदु होते हैं या तो कहते हैं रेखा में तो अनंत बिंदु नहीं होते रेखा तो अनंत लंबाई की होती है जिसकी अंत बिंदु होते हैं मतलब रेखा रेखाखंड सीमित लंबाई का होता है अभी बस रेखाखंड क्या होता है सीमित लंबाई का होता है जिसके दो अंत बिंदु अंत या फिर इसको क्या कहेंगे इसको एंड पॉइंट अंत बिंदु होते हैं रेखा के दो अंत बिंदु होते हैं आगे बस में रेखा क्या होती है दो अनंत बिंदु होते हैं अब देखो रेखाखंड की बात हो गई अब देखो अपन लोग किरण की बात कर लेते हैं किरण क्या है क्या नहीं है तो इसका भी आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखो क्योंकि किरण की परिभाषा कभी कभी पूछी जाती है कि किरण क्या होती है किरण क्या होती है रेखाखंड का लिखा हुआ है यहाँ पर पहला रेखा दूसरा खंड खंड का मतलब मैंने बता दिया भाग या फिर टुकड़ा तो क्या इसको रेखा का एक टुकड़ा तो इसको अपन लोग विशेष क्या लिख सकते हैं इसको अब देखो वो रेखाखंड है वो रेखा का सिस्टम केवल लंबाई होती है न इसकी चौड़ाई होती है न मोटाई होती है आई बस रेखा रेखा की वही परिभाषा है केवल बात है रेखा अनंत लंबाई तक होती है जबकि रेखाखंड सीमित लंबाई का होता है इसका मतलब एंड पॉइंट होते हैं जबकि एंड पॉइंट नहीं होते किसके रेखा के एंड पॉइंट नहीं होते रेखाखंड के एंड पॉइंट होते हैं दोनों दिशाओं में अंत तक बढ़ाया जा सकता है किसको रेखा को और रेखाखंड का मतलब हिस्सा या भाग होता है अतः रेखाखंड का शाब्दिक अर्थ हुआ रेखा का खंड या हिस्सा या भाग रेखा का खंड हिस्सा या भाग तो इसको अपन लोग शाब्दिक रूप से कहे तो क्या कहेंगे इसको रेखा का भाग या फिर हिस्सा या फिर कहते हैं टुकड़ा या क्या कहेंगे इसको या फिर रेखा का टुकड़ा या कहेंगे तो रेखा का खंड खंड भी कह सकते हैं बात एक ये दोनों ये किसकी रेखाखंड की बात हुई कहाँ जा रही है ये किसकी बात हुई रेखाखंड की इसके बाद देखो अपन किरण की परिभाषा देखते हैं किसकी परिभाषा देखते हैं किरण की परिभाषा तो किरण क्या होती है किरण भी रेखाखंड और रेखा किरण भी क्या है एक रेखा से मिलकर बना होता है किरण भी क्या होता है रेखा से मिलकर बना होता है किरण या फिर रे रेखाखंड के दोनों एंड पॉइंट थे रेखाखंड के क्या है दोनों एंड पॉइंट थे जबकि किरण का एक एंड पॉइंट होता है एक क्या होता है अनंत बिंदु होता है आयस में एक क्या है एक एंड पॉइंट होता है दूसरा अनंत तक जाती है मतलब रेखा किसी सोर्स से निकलती है जैसे किसी मान लो सूर्य से रेखा ये निकली किससे निकली सूर्य से रेखा निकली तो निकलने का एक स्रोत है मतलब यहाँ से निकलती मतलब इधर नहीं जा सकती मतलब ये यहाँ की किरण इधर ही आएगी यहाँ की तो फिर इधर दूसरी जाएगी मतलब यहाँ से निकलती मतलब इसका एंड पॉइंट होता है जबकि जाने वाला पॉइंट इसका नहीं होता तो इसकी हम लोग परिभाषा लिखें तो लिखते हैं
इसमें मैं लिखूं सूर्य है अपने पास, सूर्य के बाद में सूर्य से किरण निकलती है, बल्लभ से भी किरण निकलती है, टार्च से भी किरण निकलती है। किससे? बल्लभ से, सूर्य से, टार्च से, गाड़ी की लाइट है, गाड़ी की हेड लाइट है, या फिर दीपक है, किसका? दीपक, या फिर मोमबत्ती, मोमबत्ती, इन सब से क्या है? किरणें निकलती हैं। इन सब से किरण निकलती है, नहीं निकलती, एंड पॉइंट होता है। इन सब से क्या है? किरणें निकलती है। इन सब से, इन सब से किरणें निकलती है, निकलती है। इन सबसे क्या है? किरणें निकलती है अपने पास। आए बस में? किससे? सूर्य से है, बल्लभ से है, टॉर्च से है, गाड़ी की हेडलाइट वगैरह है, दीपक है, मोमबत्ती है, इन सब से क्या है? किरणें निकलती है। प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है। इसकी बात एक बात करते हैं हम लोग, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, गमन करता है। प्रकाश क्या करता है? एक सीधी रेखा में गमन करता है। आया समझ? तो रेखा भी क्या है? सीधी रेखा, टेढ़ी मेढ़ी नहीं हो सकती। रेखा क्या होती है? सीधी होती है। रेखा क्या होती है? सीधी होती है। और प्रकाश एक सीधी रेखा में, तो किरण की परिभाषा समझ में आ गई। किरण क्या है? किरण का एंड पॉइंट होता है कि एक सीधी जाती है। क्या जाती है? रेखा सीधी जाती है। और देख लेते हैं अपन लोग। अब देखो, इनका कुछ दर्शाने का भी तरीका होता है। दर्शाते कैसे हैं? एक रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु हो किरण कहलाता है। रेखा का वह भाग, रेखा का वह भाग, परिभाषा देखो इसकी परिभाषा सुनो। रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु होता है। देखो परिभाषा में क्या है इसकी परिभाषा? रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु, अंत बिंदु, अंत बिंदु को इंग्लिश में क्या कहेंगे अपन लोग? एंड पॉइंट, एंड पॉइंट होता है, एंड पॉइंट होता है, उसे किरण कहते हैं। उसे किरण या फिर क्या कहेंगे? रे कहते हैं। पहले बताया सूर्य से निकलेंगे, सूर्य से निकलने के बाद मतलब एक चीज से निकलती है बाद में। देखो मैं बता दूं, ये क्या है? रेखा है। क्या है? रेखा। अब रेखा का एक भाग, मान लो मैंने रेखा को यहाँ से कट कर दिया। क्या कर दिया? यहाँ से कट कर दिया, तो एक हिस्सा ये वाला बचा, तो इसको जूम करके यहाँ से निकलता हूँ यार, तो ये क्या हो गई? एक किरण हो गई है बस में। ये क्या हो गई? किरण होती है, जिसको अनंत तक जाती है, लेकिन एंड पॉइंट है इसका कुछ। क्या इसका एंड पॉइंट है? तो ये क्या हो गया अपने पास? एक रेखा हो चुकी। ये रेखा, ये खंड की बात करें तो रेखा का कुछ हिस्सा, तो रेखा का ये वाला मैं हिस्सा तोड़ के निकाल देता हूँ यहाँ से, तो ये क्या हो जाए? इसका रेखाखंड है। तो इन तीनों की परिभाषा कुछ मिलती जुलती है। कुछ के अंदर देखो, रेखा का कोई एंड पॉइंट नहीं होता, किरण का एक पॉइंट होता है, एक एंड पॉइंट होता है, जबकि रेखाखंड के दोनों एंड पॉइंट होते हैं। ये आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखें। दर्शाने का तरीका, इन तीनों चीजों को मैं एक बार फिर से यहाँ लिख लेता हूँ। देखो रेखा, रेखा के बाद में किरण, और फिर इसका रेखाखंड, रेखा। अब इनको देखो दर्शाते कैसे हैं? दर्शाते हैं, रेखा को किससे दर्शाएंगे? इस प्रकार से। आए बस में? इस प्रकार से। मान लो यहाँ पे मैं पी को पी पॉइंट देता हूँ। क्या बोलते हैं? ये एक है रेखा, ये पे है, ये क्या है, और ये दूसरा पी है। अब इसको और सही रूप से दर्शाएं तो क्या दें? पी क्यू। ये क्या है? इसकी गणित की परिभाषा में क्या है? इसको गणित की परिभाषा में पी क्यू के ऊपर दोनों तरफ क्या है? तीर वाला चिन्ह लगा दे। दोनों तरफ तीर वाला चिन्ह लगा दे। ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? इस सिंबल ऐसा है। अब लिखा हुआ है पी क्यू, पी क्यू के दोनों तरफ अगर ऐसा चिन्ह दिखे आप लोगों को, तो दोनों तरफ जाता है, तो इसका मतलब ये क्या है? रेखा है पूरी। इसके बाद देखो किरण, तो किरण है, मैंने बताया एक एंड पॉइंट होता है और दूसरा क्या होता है? अनंत पॉइंट। तो ये अनंत की तरफ जा रहा है और एक है एंड पॉइंट, तो इस प्रकार से दर्शाते हैं। तो यहाँ पे देखो ये पी पी है और ये इधर क्यू तक जा रही है। आए वास्तव में क्यू तक जा रहा है, तो इसको अपन लोग दर्शाएंगे तो क्या कहेंगे?
इसको कहेंगे किरण पी क्यू। इसको क्या कहेंगे? किरण पी क्यू। क्यों कि एक इसका एंड पॉइंट है जबकि एक पॉइंट नहीं है। आया बात समझ? तो ये कहते हैं इसको दर्शाने के तरीके। तो ये किसमें ज्यामिति के रूप में उपयोग आता है, तो आप लोग इसका विशेष रूप से ध्यान रखें। ज्यामिति को अपन लोग पढ़ते समय है इन सिंबलों का यूज करेंगे। ज्यामिति को पढ़ते समय अब वहां पर कोई नहीं बताएगा ये रेखा है या रेखाखंड है या फिर ये किरण है, ये कोई नहीं बताएगा। आप लोगों को सिंबल देख के ही पता लगाना पड़ेगा कि मुझे यह किरण बनानी है या फिर रेखा बनानी है या फिर रेखा खंड बनाना। आएगा समझ? तो आप लोगों को ऐसा दर्शा दे तो समझ लेना ये किरण है, ऐसा दर्शा समझ लेना ये किरण है, ऐसा दर्शा समझ लेना क्या है? रेखा है। और तीसरा सिंबल किसका बात करते हैं अपन लोग? रेखाखंड का। रेखाखंड के दोनों एंड पॉइंट होते हैं। आएगा समझ? दोनों क्या होते हैं? एंड पॉइंट होते हैं। तो दोनों एंड पॉइंट मतलब दर्शाने के लिए ये हो गया, देखो दोनों एंड पॉइंट, कुछ नहीं हुआ, ये दोनों एंड पॉइंट दर्शा दिया। इसको पी कह दो, इसको क्यू दे क्यू कह दो। तो बात समझ में आई? इसको कैसे लिखेंगे? रेखाखंड पी क्यू। क्या लिख दिया? रेखाखंड पी क्यू। देखो ये किरण का चिन्ह है तो किरण दिखा हुआ है, आएगा समझ में? ये रेखा का चिन्ह है, रेखा दिखी है। और ये किसका चिन्ह है? रेखाखंड का। तो ये तीनों मैंने सिंबल बरसा दिए। आप लोगों को पता करना पड़ेगा क्वेश्चन में देख के कि ये रेखाखंड की बात कर रहा है यहाँ पर या रेखा की बात कर रहा है या फिर किरण की बात कर रहा है। तो इन सिंबलों को आप लोग देख के उसका यूज वहां पर आप लोग कर लेना। इसलिए मैंने छोटी छोटी चीजें इसलिए बताई क्योंकि इनके बिना ज्यामिति की कल्पना अधूरी है। ज्यामिति को अपन लोग पढ़ नहीं सकते जब अपन लोगों को जब तक ये चीज पता नहीं हो। इसके बाद में एक चीज और थी उसमें, किसमें? ऊपर मैंने आधार लिखा है ज्यामिति का, तल और दूसरा समतल। तल भी है वहां पर और दूसरा समतल भी है। अब देखो तल क्या होता है। तल को मैंने समझा दिया था पहले भी, समतल को भी समझा दिया था। तल दो प्रकार के होते हैं, एक तो समतल और दूसरा एक वक्र तल। तल कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। तो देखो अब लोग हेडिंग डालते हैं तल। मिटा रहा हूं मैं इसको। बता देगा, नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है। अब देखो तल। तल तल क्या है? देख तल के बारे में समझो। यदि आप किसी मेज पर या श्याम पट पर या फिर कमरे के फर्श पर या फिर बेलन हो, पुस्तक हो इत्यादि की अपन लोग देखते हैं ना, तो उनका अवलोकन जब अपन लोग करते हैं, देखते हैं उसको ठीक रूप से, तो अपन लोग इसमें पाते हैं या उसमें अपन लोग देखते हैं कि वस्तुओं में कुछ सतह सपाट होती है। वस्तुओं में कुछ सतह सपाट होती है तो कुछ पृष्ठ गोलीय होते हैं, कुछ तल क्या होते हैं इसमें? गोलीय होते हैं, कुछ की गोली होती है। अब देखो ये साक्षात उदाहरण अपने पास, ये चौक है। अब चौक है बेलनाकार है। अब बेलनाकार के लिए एक पृष्ठ है, तो इसके पृष्ठ को तो अपन लोग क्या कहेंगे? बताओ इसके पृष्ठ को क्या कहेंगे? पर वक्र है ना चारों तरफ से, तो ये क्या है? वक्र पृष्ठ ही आई बस में। तो तल दो प्रकार, ये देखो ये तल है। तल बार बार की बात कर रहा हूं मैं, अंदर अंदर की बात नहीं कर रहा, केवल बार बार का पृष्ठ जिसकी ना लंबाई हो, नहीं लंबाई होती है इसकी, चौड़ाई भी होती है इसकी, मोटाई नहीं होती। क्या होती है? तल की मोटाई। तो तल दो प्रकार के होते हैं, आया समझ में? एक तो ऐसी वस्तुओं का तल, देखो श्यामपट। अब श्यामपट का तल देखें अपन लोग ये वाला, तो इसकी लंबाई भी है चौड़ाई भी, लेकिन मोटाई नहीं है। आया समझ में? ये देखो दीवार का तल है, तो दीवार का तल भी वही बात है, आगे से अपन लोग देखेंगे दीवार का तल में इसमें केवल लंबाई और चौड़ाई होती है, मोटाई नहीं होती। आया समझ में? तल में देखो पेज, अपन लोग पेज को एक तल के रूप में गिनते हैं। ये पेज है मेरे पास, पेज को तल के रूप में अपन लोग गिनते हैं। तो ना तो पेज में देखो इसकी मोटाई नहीं होती, क्या नहीं होती पेज की मोटाई, इसको अपन लोग क्या है? तल मान लेते हैं। या फिर मेज, अपन लोग मेज पे खाना खाते हैं, तो मेज का ऊपर का भाग क्या कहलाता है? तल। पूरी मोटाई नहीं लेनी, केवल ऊपर का भाग क्या कहलाएगा? उसको तल। आई बस में? तो तल दो प्रकार के होते हैं, एक तो गोल प्रकार के। गोल गोल में कौन से आगे बताओ? बाल्टी है अपने पास, उदाहरण रूप से चौक है या फिर बेलन है, या फिर और भी बहुत सारी चीजें जो गोल के रूप में होती है। फुटबॉल है, गेंद है, ये सब क्या है? इसका सबका क्या तल क्या होता है? वक्र होता है। तो तल दो प्रकार के होते हैं, कौन सा? एक तो समतल, मतलब जो समतल, तो मतलब सपाट के ऊपर बना होता है आया उसमें। और दूसरा क्या है? वक्र। एक तो क्या है? समतल और दूसरा क्या है? वक्र तल। इनकी सबकी परिभाषा भी आप लोगों को पता होगी, समतल क्या होता है, वक्र तल क्या होता है। समतल वह भाग है जिसके किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने पर हमें उस तल में केवल एक सरल रेखा खींची जा सकती है।
अब देखो ये पूरा बोर्ड आपके पास श्याम पट्ट है। अब देखो इसके कोई भी आप लोग 2 पॉइंट ले लो, ये आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखें, इसके आप लोग कोई भी 2 पॉइंट ले लो। यहां से देखो एक ये वाला पॉइंट ले लिया श्याम पट्ट का, और दूसरा एक पॉइंट यहाँ श्याम पट्ट में। श्याम पट्ट में बहुत सारे बिंदुओं से मिलकर बना होता है श्याम पट्ट भी, आयवस में तल बहुत सारे बिंदुओं से। अब देखो ये देखो इन दोनों को मिलाएंगे अपन लोग, कैसे भी मिला लो इन दोनों को, सीधा मिलाएंगे तो क्या बनेगा, एक रेखा बनी या नहीं बनी, 2 बिंदुओं को मिलाने पर एक रेखा बनी आयवस में। इसी प्रकार एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, इनको मिला दो दोनों को, मतलब किसी भी तल पर अपन लोग 2 पॉइंटों को मिलाते हैं या 2 बिंदुओं को मिलाते हैं तो एक सीधी रेखा का निर्माण होता है या फिर एक सरल रेखा का निर्माण होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखें अपन लोग, समतल, समतल, समतल में देखो किसी भी तल पर या किसी भी समतल पर या किसी भी सपाट स्थिति पर, समतल वह है जिसके किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने पर, समतल वह है जिसके किन्हीं 2 बिंदुओं को, 2 बिंदुओं को मिलाने पर, किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने पर एक सीधी या सरल रेखा का निर्माण होता है। मिलाने पर हमें उस तल में केवल, हमें मिलाने पर हमें केवल उस तल में, उस तल में सीधी या फिर सरल रेखा का निर्माण होता है। क्या होता है, केवल एक सरल रेखा खींच सके, या उसमें तल में केवल एक सरल रेखा खींच सके। आए बस में, मतलब तल क्या होता है, जिसके कोई भी 2 पॉइंट ले लें अपन लोग, उससे क्या एक सरल रेखा खींच सके। अब इसके अपन लोग सरल रेखा कैसे खींचेंगे, अब देखो अपन लोग ऐसा मान लें तो इसमें सरल सीधी रेखा नहीं खींचेगी। अब देखो ये मैंने गोल फिगर में ले लिया, अब एक पॉइंट यहाँ है इसका, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट, तो इस पे क्या है, इसमें वक्रीय रेखा बनेगी। क्या बनेगी, इसमें वक्रीय रेखा बनेगी, ये सीधी रेखा नहीं बनेगी। तो ये क्या है, ये समतल नहीं है, ये वक्र तल है। ये क्या है, ये वक्र तल है, क्या नहीं, समतल नहीं है। अब इसमें बोर्ड की बात करें अपन लोग, तो बोर्ड के कोई भी 2 पॉइंट अपन लोग ले लें, उनको मिलाएंगे, सीधी रेखा खींचेगी। आवास में क्या करेगी, सीधी रेखा खींचेगी। तो ये क्या है, एक समतल है। जहां सीधी रेखा खींचे वह समतल है, जहां टेढ़ी मेढ़ी रेखा खींचे वो क्या है, वक्र है। आए बस में, जहां क्या है, वक्र है। समतल का विस्तार अनंत होता है, समतल का विस्तार क्या होता है, अनंत होता है। तो है समतल का विस्तार अनंत होता है, अनंत होता है। समतल का विस्तार अनंत होता है, इसकी असीमित लंबाई होती है, असीमित लंबाई और चौड़ाई। मतलब अनंत होता है मतलब लंबाई व चौड़ाई, लंबाई व चौड़ाई दोनों असीमित, असीमित होती। समतल की लंबाई व चौड़ाई क्या होती है, दोनों असीमित होती है। आप लोग इसका भी विशेष रूप से ध्यान रखें। समतल की लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या होती है, असीमित होती है। अब देखो समतल के अंदर अपन लोग उदाहरण दे तो उदाहरण क्या हो गया इसका, घन, घनाभ, ये क्या है, सब इसके समतल के उदाहरण है। अब बात कर लेते हैं हम लोग कुछ समय के लिए वक्र तल की। किसकी, वक्र तल की। समतल यहां तक हो गया, इसके बाद देखो वक्र तल। वक्र तल मतलब जिसके गोल रूप में होता है, जो क्या होता है अपने पास गोल रूप में होता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग,
पता चल गया। वक्र क्या होता है, जिसके गोल रूप से गोल राउंड होता है, जैसे अपन लोग गोला है, फुटबॉल है, गेंद है, इन सब के कोई भी आप लोग 2 पॉइंट लोगे ना, कोई भी 2 पॉइंट, तो उससे टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं खींचेगी, सीधी रेखा नहीं खींच सकती। तो वो क्या है, एक वक्र तल है। वह क्या है, एक वक्र तल है, से टेढ़ी मेढ़ी रेखा खींचती है। तो इसका भी आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखें। तो देखो वक्र तल की परिभाषा है, वह तल जिसकी किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने पर उस तल में वक्र खींचा जा सके। देखो लिखो मैं यहाँ पर, वह तल, वह तल क्या परिभाषा, वह तल जिसके किन्हीं दो बिंदुओं को, वह तल जिसके किन्हीं दो बिंदुओं, वह तल जिसके किन्हीं दो बिंदुओं को, दो बिंदुओं को मिलाने पर, मिलाने पर एक वक्र तल खींचा जा सके। क्या खींचा जा सके, मिलाने पर उस तल में एक वक्र रेखा, उस तल में मिलाने पर उस तल में एक वक्र रेखा खींची जा सके, खींची जा सके। वह तल या जिसके किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने पर उस तल में एक वक्र रेखा खींची जा सके, क्या कहलाएगा, वो वक्र तल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वक्र तल। कुछ तल ऐसे भी होते हैं, ध्यान से सुने, कि कुछ तल ऐसे भी होंगे जिनको किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने पर वक्र रेखा और अगले दो बिंदुओं को मिलाने पर सरल रेखा दोनों बने हो। बस में दो बिंदुओं को मिलाने तो वक्र रेखा बने, आगे के दो बिंदुओं को मिलाने तो सरल रेखा बने, तो वो भी क्या कि इसमें वक्र तल में ही कहलाएंगे। आप ध्यान रखें, इस प्रकार के तल को भी वक्र तल कहते हैं। तो ध्यान रखें, लिखवाने की इसमें कोई आवश्यकता है भी नहीं। इसके बाद देखो उदाहरण में देख लेते हैं अपन लोग इसको। उदाहरण में गेंद, गोला, बेलन, फुटबॉल, फुटबॉल, बस में इसका ध्यान दें। ये सब किसमें, इन सब के ऊपर क्या एक वक्रतल होता है। इसके बाद देखो समांतर रेखा, रेखा की बात नहीं करेंगे, केवल समांतर रेखा की। देखो समांतर रेखा, समांतर रेखा क्या होती है, इसका भी आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखें। समांतर रेखा क्या होती है, दर्शाते कैसे, वे रेखाएं जिनको कितना भी बढ़ाया जा सके, एक बिंदु एक दूसरे को कभी नहीं काटती, परस्पर समांतर रेखाएं कहलाती है। वे रेखाएं जिनको कितना भी बढ़ाया जा सके, वह रेखा जिनको कितना भी बढ़ाया जाए रेखा, वह दो रेखाएं, परिभाषा लिखें, वह दो रेखाएं जिनको कितना भी बढ़ाया जाए, बढ़ाया जाए, वह दो रेखाएं जिनको कितना भी बढ़ाया जाए
एक दूसरे को कभी नहीं काटती, एक दूसरे को, एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती, कभी भी नहीं काटती, कभी भी नहीं काटती, क्या कहलाएगी? समांतर रेखाएं कहलाती। कभी भी नहीं काटती, कभी भी परस्पर नहीं काटती, परस्पर लिखो बीच में, कभी भी परस्पर नहीं काटती, नहीं काटती, नहीं काटती, समांतर रेखाएं कहलाती, समांतर रेखाएं कहलाती। अर्थात एक चीज और लिख सकते हैं अपन लोग, अर्थात दोनों में कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ, कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो, कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो, समांतर रेखाएं, दोनों में कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए। मतलब वो दोनों रेखाएं कितनी भी बढ़ाई जा सके, देखो ये रेखा और ये रेखा, इससे उदाहरण में देखें मतलब रेल की पटरी, उदाहरण में क्या कर सकते, उदाहरण दें अपन लोग तो उदाहरण में इसका क्या है, रेल की पटरी। उदाहरण अपन लोग देंगे इसका, उस उदाहरण में लिख ले अपन लोग रेल की पटरियां। तो उदाहरण क्या है इसका, उदाहरण रेल की पटरियां, उदाहरण क्या है, रेल की पटरियां। अब रेल की पटरियों को आप लोग कैसे भी जाओ, कहीं पर तक भी जाओ, दोनों पटरियां एक दूसरे को नहीं काटती, आयवस में दोनों पटरियां एक दूसरे को नहीं काटती, तो उनको अपन लोग क्या है, समांतर रेखा के रूप में मान सकते हैं। समान, दोनों के बीच की दूरी समान होती है, मतलब दोनों रेखाओं के बीच की दूरी समान होती है। तो बीच की दूरी समान होती है, दोनों के बीच की दूरी समान होती है, उभयनिष्ठ, ध्यान रखें आप लोग, दोनों के बीच की दूरी क्या है, लिखने की आवश्यकता नहीं होती, बीच की दूरी क्या है, समान, समान दूरी। आयतन में क्या होती है, समान दूरी होती है, समांतर रेखा कहलाती है। इसके बाद में तो प्रतिच्छेदित रेखा, तो सीधी सी बात है, समांतर है, अगर दूसरे एक दूसरे को काट दें तो वो क्या होती है, प्रतिच्छेदित रेखाएं हो सकती है। समतल में खींची गई दो रेखाएं, समतल में खींची गई दो रेखाएं जो एक दूसरे को परस्पर काटती है, प्रतिच्छेदित रेखाएं कहलाती है। दोनों का एक पॉइंट उभयनिष्ठ होता है, क्या होती है, दोनों का एक पॉइंट उभयनिष्ठ होता है, परंतु दो प्रतिशत एक केवल तल पर काटती है। ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग यहाँ तक बात करते हैं, फिर आगे के लेक्चर में हम लोग आगे के बिंदुओं की बात करेंगे।